अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने लास्ट टाइम जो है डिसकंटिन्यू किया था। तो 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे। स्केर्सिटी क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया था। स्केर्सिटी के बाद हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्कस कर लिया था और इकोनॉमी। तो स्केर्सिटी सिंपल एक सिचुएशन है जिसके अंदर रिसोर्सेज हमेशा कम होते हैं, डिज़ायर अमाउंट्स हमेशा ज़्यादा होती हैं। दूसरी बात हमने क्या डिस्कस की थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, हमने इसको पढ़ा था कि एवरी एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म बाय द सेक ऑफ रिवॉर्ड इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर वो काम जो किसी रिटर्न या रिवॉर्ड के लिए किया जाए वो क्या कहलाता है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। अच्छा, उसके बाद क्या हमने डिस्कस किया था, इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी इज़ अ प्लेस वेयर वी परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिस तरह से हम बात करते हैं, और इकोनॉमी जो वर्ड है ना ये इनकम्प्लीट है। जब तक इकोनॉमी क्या है भाई, एक प्लेस है, मगर जब हम इसके बाद बोलेंगे यार पाकिस्तान इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, यूके इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी, तो अब हम बात कर रहे हैं कि यार ये एक उस जगह की बात कर रहे हैं, उस कंट्री की बात कर रहे हैं जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज परफॉर्म हो रही हैं, और वो अच्छे तरीके से परफॉर्म हो रही हैं, बुरे तरीके से। वहाँ एम्प्लॉयमेंट है ज़्यादा या अनएम्प्लॉयमेंट है ज़्यादा, वहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा है। इन सब चीज़ों को हम आगे जब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी इज़ अ प्लेस वेयर वी परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हर वो काम जो किसी रिटर्न या रिवॉर्ड के लिए किया जाए। अच्छा, इसके बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, माइक्रो मीन्स सिंपल मीनिंग में माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, और मैक्रो मीन्स लार्ज। ठीक है, जब हम पूरी इकोनॉमी को, इकोनॉमी क्या है, एक प्लेस है जहां पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते। तो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो तुम सिंपल ये समझ लो कि अगर हम पूरी इकोनॉमी को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके हर पार्ट का इंडिविजुअली स्टडी करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। और जब हम एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब क्या होता है, टोटल, हम होल इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे तो वो मैक्रो है। तो इसको बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि जब हम पूरी इकोनॉमी को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके हर पार्ट का स्टडी करें, एनालिसिस करें, तो वो माइक्रो का टॉपिक कहलाएगा। जब हम पूरी इकोनॉमी को एज ए होल डिस्कस करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल डिमांड को डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, और मार्जिनल यूटिलिटी है, इंडिफरेंस कर्व है, इसके अलावा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मार्केट है, और कंपटीशन है। ये हम आगे सिर्फ अब थोड़ा सा व्यू दे रहे हैं। फर्दर हम इसको स्टडी चैप्टर बिल्कुल सेपरेट करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। बस आपको ये बात याद रखनी है, माइक्रो मतलब ये है कि जब हम इंडिविजुअल की बात करें, जब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और जब हम होल इकोनॉमी की बात करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, मैं इंडिविजुअल इनकम की बात करूं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैं ये बात करूं यार मेरे पेरेंट्स की, मेरे घर वालों की और मेरी कितनी इनकम है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं पूरी सोसाइटी की इनकम की बात कर रहा हूं, अगर मैं नेशनल इनकम की बात कर रहा हूं, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। या मैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट मतलब टोटल, पूरे मुल्क के अंदर कितने लोगों की, कितना हमारे पूरे मुल्क में आटा कंज्यूम होता है, किसी पर्टिकुलर शहर में कितना आटा कंज्यूम होता है, ये मैक्रो का टॉपिक है। उसकी डिमांड क्या है, उसकी सप्लाई क्या है, नेशनल इनकम क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है। इन्फ्लेशन रेट इंडिविजुअली नहीं होता, प्राइस की वैल्यू कम होना, ये एग्रीगेट इशू है, ये मैक्रो का टॉपिक है। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाता है, फिस्कल पॉलिसी क्या होगी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, तो वो सारे मैक्रो के टॉपिक हैं। तो माइक्रो मीन्स सिंपल, माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल्स को डिस्कस करता है, स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस करता है। मैक्रो मीन्स क्या है, वो एग्रीगेट को डिस्कस कर रहा है। समझ में आ गया। अच्छा, इसके अंदर हम, और ये दोनों मिलके काम करते हैं। अगर हम बोलेंगे कि यार इस मुल्क के अंदर पर हेड की इनकम इतनी है और ये मुल्क बहुत अच्छा है, इसके अंदर एवरेज इनकम ज़्यादा है या एवरेज इनकम कम है, तो ये बात कंप्लीट नहीं होगी। ऐसा तो हो सकता है कि एवरेज आप कैसे निकाल रहे हो, एवरेज आप ऐसे निकालोगे कि मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों की इनकम को ऐड करोगे जो कि नेशनल इनकम कहलाएगी, और उसको नंबर ऑफ पीपल यानी कि पॉपुलेशन पे डिवाइड कर देंगे तो लोगों की पर कैपिटल इनकम आ जाएगी। तो ये बात तो गलत हो जाएगी। ये बात गलत कैसे हो जाएगी कि अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के जो रिच लोग हैं, जो 5% हैं, जो रिच लोग 5% हैं, उनकी इनकम तो
उनकी इनकम तो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, लाखों में होगी। मगर हमारी जो मेजोरिटी है उनकी इनकम शायद 10,000, 20,000, 30,000 है। मगर यहाँ तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, अमीरों की भी इनकम ऐड कर रहे हैं, गरीबों की भी इनकम ऐड कर रहे हैं और फिर उसका एवरेज ले रहे हैं। तो जो पर कैपिटल इनकम है ना, वो हमें ट्रू पिक्चर नहीं बताता। तो इसके लिए हमें किसी पर्टिकुलर एरिया को अलग से डिस्कस भी करना पड़ेगा। यानी कि मैक्रो में तो हम नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम की बात करेंगे, मगर अगर हम बात करेंगे यार एवरेज इनकम एक पाकिस्तानी की एवरेज इनकम 80,000 रुपए है या एवरेज इनकम एक पाकिस्तानी की 30,000 रुपए है, तो ये बात उसके लिए गलत हो जाएगी जो मंथली 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए कमा रहा है। ये बात उसके लिए अनएक्सेप्टेबल हो जाएगी। और ये बात उसके लिए भी अनएक्सेप्टेबल हो जाएगी जो रेडी वाला, ठेले वाला जो 10,000 रुपए कमा रहा है। तो एवरेज के अंदर क्या होता है, आपने स्टैट्स में भी पढ़ा होगा कि हमने मीन, मीडियन, मॉड पढ़ता है, जो मीन एवरेज लेते हैं कि टोटल वैल्यूज को नंबर ऑफ वैल्यूज पे जब डिवाइड करते हैं, तो मीन की एक प्रॉपर्टी है कि वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है कि जब डेटा के अंदर बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू आ जाती है तो फिर वो मीन सही नहीं बताता, उसके लिए हम दूसरा एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो इसको अगर हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करें, तो अगर हम सिर्फ मैक्रो को डिस्कस करेंगे तो मैक्रो क्या है, वो इकोनॉमी को होल बता रहा है। जब तक हम सोसाइटी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हर सेक्टर का, हर इलाके को अलग से भी एनालिसिस नहीं करेंगे, माइक्रो को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमें इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर सही से नहीं बता सकते। तो इसलिए ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है। ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम मैक्रो से इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी डिस्कस करेंगे। जब हम पूरे मुल्क के अंदर एग्रीगेट डिमांड देख रहे होंगे तो फिर हम इंडिविजुअल डिमांड भी देख रहे होंगे। जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो हम इंडिविजुअल इनकम की बात करेंगे। तो जब तक हम इन दोनों को नहीं समझेंगे तो हमें इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट सही नहीं होंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी डिस्कस करें और माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी डिस्कस करें। तो माइक्रो और मैक्रो को सिंपल से आपने ये समझ लेना है कि माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो का वर्ड जो है वो माइक्रोस्कोप से निकला है। अब माइक्रोस्कोप क्या करती है, आपको छोटी सी मिलियन पार्ट ऑफ अ थिंग जो होती है उसको बहुत जूम करके दिखाता है। मैक्रो मीन्स सिंपली लार्ज है। लार्ज मतलब जब हम होल इकोनॉमी की बात करते हैं तो आपको वो मैक्रो का टॉपिक है। आई मेक श्योर कि आपको इंशाल्लाह ये बात समझ में आएगी। तो अभी हम इस चैप्टर के अंदर और इस टॉपिक के अंदर हमने क्या बात डिस्कस की, हमने ये बात डिस्कस की कि भाई इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, अच्छा इसके अलावा रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स में फ्री रिसोर्स क्या होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। 2-3 टर्म्स और हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है। अच्छा जी, हम एक चीज डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स में, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एलोकेटेड एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एलोकेटेड अच्छा, इकोनॉमिक्स है ही एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज ना। अब जब एफिशिएंट यूज की रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो हम प्रोडक्टिव भी एफिशिएंट होने चाहिए और एलोकेटिवली भी एफिशिएंट होने चाहिए। अच्छा, इकोनॉमिक्स में एलोकेटेड एफिशिएंसी क्या है कि आप, एलोकेशन मतलब क्या होता है कि रिसोर्स एलोकेशन मतलब आप अपने ज़राए को, अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें एफिशिएंट यूज से और ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी ज़रूरत हो। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम डिमांड, हम एक सिंपल सी बात करते हैं, हम सिगरेट की बात करते हैं। अच्छा, सिगरेट अगर प्रोड्यूस कोई कंपनी कर रही है तो उसका शायद उसको लोग ज़्यादा परचेस करें, उस पर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो। सिगरेट हो गई, हार्मफुल प्रोडक्ट हो गई, या कोई खुदा ना खास्ता कोई शराब का बिजनेस कर रहा है, उसको लोग ज़्यादा खरीद सकते हैं जो उसको लेने वाले हैं और दे हैव एबिलिटी टू पे, उनके पास पैसा भी, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। जो फ्लोर या आटा प्रोड्यूस करना है, जो फूड आइटम प्रोड्यूस करना है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन में भी कम हो। तो अब जो बिजनेस मैन होगा ना, वो तो वो बोलेगा कि चाहे जहर भी प्रोड्यूस करो, मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, रिगार्डलेस
कि आप सिगरेट प्रोड्यूस कर रहे हो, रिगार्डलेस आप असला प्रोड्यूस कर रहे हो, रिगार्डलेस वो सोसाइटी के लिए अच्छा है या बुरा है, वो अपना प्रॉफिट मोटिव देखता है। तो एलोकेटेड एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, जो सोसाइटी के अंदर जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल है वो इस तरह से हो कि दूसरी चीजों की शॉर्टेज ना हो जाए, सोसाइटी फुल्ली सेटिस्फाई हो। अगर सारे लोग सिर्फ बेसिक गुड्स प्रोड्यूस करने लग जाए, आप जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि हम, एक होता है इंफीरियर गुड्स, एक होता है बेसिक गुड्स, बेसिक गुड्स फूड आइटम प्रोड्यूस करने लग जाए, लग्जरी आइटम प्रोड्यूस ना करेंगे, तब भी सोसाइटी इनबैलेंस रहेगी। लोगों को कार चाहिए, चाहे वो एक सर्टेन लोग हैं जो सर्टेन इनकम से बिलोंग करते हैं, उनको गाड़ी भी चाहिए, उनको एसी भी चाहिए, उनको परफ्यूम भी चाहिए, उनको एक्सपेंसिव क्लोथ भी चाहिए। बट अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं भाई, बेसिक आइटम फूड आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो ये एलोकेटेड एफिशिएंसी नहीं होगी। एलोकेटेड एफिशिएंसी क्या है कि रिसोर्सेज का इस तरह से इस्तेमाल करना कि सोसाइटी की नीड फुल्ली सेटिस्फाई हो, उनकी जो लग्जरी आइटम की नीड है वो भी हो, बेसिक भी हो। अब ये भी नहीं हो कि सारे लोग लग्जरी आइटम इंपोर्टेड कार्स प्रोड्यूस करने में अपने रिसोर्सेज लगा दें, फिर बेसिक फूड आइटम नहीं प्रोड्यूस करें तो लोगों के लिए प्रॉब्लम हो। ये एलोकेटेड एफिशिएंसी नहीं है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा हो सकता है कि ऐसी चीजें प्रोड्यूस करें जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है, तो इसके अंदर फिर गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ता है। गवर्नमेंट लॉ बनाती है, लेजिस्लेशन बनाती है कि भाई आपको क्या प्रोड्यूस करना है, कितने लोग कितना बेसिक आइटम प्रोड्यूस करेंगे, लग्जरी कितनी प्रोड्यूस करेंगे। तो अब एलोकेटेड एफिशिएंसी सिंपल ये कि रिसोर्सेज का ऐसी जगह पर इस्तेमाल करना हो जो सोसाइटी की तमाम नीड्स को, उनकी बेसिक नीड्स को, उनकी सेकेंडरी नीड्स को पूरा करें। तो इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे इंशाल्लाह, और फिर इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।